तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डरपोक हैं। इतने डरपोक हैं कि छात्रों से डर गए आप। आपके चरित्र में दोहरापन क्यों? जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो इसी देवरिया में, इसी गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर बस्ती में जब 2007 से 12 के बीच में छात्र संघ बहाली के लिए नौजवान आंदोलित होता था तो आप जाकर छात्र संघ बहाली में समर्थन और लच्छेदार सांप्रदायिक भाषण देते थे। और आप जब सरकार में आए तो छात्र संघ को बंद कर दिए। इससे यह साबित होता है नहीं है, आप बिना चरित्र के राजनीति में हैं। अगर आपका चरित्र होता तो आप राजनीति के शुरुआती दौर में जो बात को कहते थे, जब आपके कलम में ताकत थी तो आपको वो काम करना था, लेकिन वो काम आपने नहीं किया। लोकतंत्र में जब छात्र संघ आज बंद हो गई, उसी की देन है कि तानाशाही का जो पहला इन लोगों ने प्रयोग किया वो छात्र संघ को ताला लगा किया। छात्र संघ पर ताला लगे। छात्र संघ के बाद जब जनता द्वारा चुनाव होने लगे ब्लॉक प्रमुख बीडीसी को, तो उसमें भी चीरहरण होने जेल में गए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की लोकसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 10 विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए और छात्र हितों के लिए जो लड़के जेल में गए हैं उनको रिहा किया जाए, उनको मुकदमे वापस हो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चुनाव हो रहा है, नहीं हो रहा। जो छात्र संघ बहाली की बात करता है उसके ऊपर मुकदमे लाकर गुंडा बनाकर उसको गुंडा गैंगस्टर बनाती है सरकार। और जो असली गैंगस्टर है, गुंडा है, आज योगी आदित्यनाथ के साथ प्लेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। और जो छात्र हितों की बात करेगा कि आज इस मीटिंग में हम लोगों ने फिर संकल्प लिया है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हम लोग तुरंत छात्र संघ बहाली की घोषणा करेंगे। ये 8 मार्च की बात है पुरानी। तो हमारे नेता तो कह ही रहे हैं, हमारे नेता तो रोज कह रहे हैं कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए। हमारे नेता के अगल कौन है? हमारे नेता के अगल बगल लोकसभा में आनंद भदौरिया छात्र राजनीति से निकले। हमारे नेता के अगल बगल विधानसभा में ओम प्रकाश सिंह जी से लेकर माता प्रसाद पांडे जी से लेकर अतुल प्रधान जी से लेकर कितना मैं कमाल अख्तर जी से लेकर मुख्य सचेतक से लेकर कितना हम नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा किसानों, नौजवानों और छात्र राजनीति से निकले वाले नौजवानों को देश की पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ नौजवानों से डरते हैं। इसका मात्र एक रीजन है, जानते हैं कि नौजवान किसी भी सवाल पर उनसे आंख में आंख डाल के बात करेगा और पूंजीपति और अपराधी उनसे आंख में आंख डाल के नहीं बात कर सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई छात्र राजनीति से निकला व्यक्ति विधानसभा में पहुंच जाएगा तो उनकी आंख में आंख डाल के बात करेगा, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो मानसिकता है वो तानाशाही मानसिकता है और तानाशाही सत्ता को हमेशा चुनौती देने का काम देश के नौजवानों ने किया है। इसलिए एकमात्र इसका रीजन है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों से डरते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और आपने देखा होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अवनीश कुमार यादव जी हैं, जो अपनी बात मुखरता से रखते हैं और जोरदार तरीके से रखते हैं। छात्र नेता समागम जो संगोष्ठी हो रही थी उसमें जोरदार तरीके से छात्रों के लिए आवाज रखी है। छात्र आज सड़क पर है, उनकी आवाज दबाई जा रही है और छात्र संघ चुनाव पूरी तरह से इतिहास बनकर रह गया है। तो छात्र नेता की उपज, इनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। पहले तो आपका हमारे चैनल पे खूब स्वागत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। खूब गरजे नहीं, गरजने छात्र तो गरजने के लिए जाना जाता है और छात्र ने जब तक अंगड़ाई ली है, जब तक गर्जना अपनी की है, तो चाहे जो भी तानाशाही सरकार है उसको झुकना पड़ा है। तो आज छात्रों का जब समागम था तो उसमें छात्र हितों की बात नहीं होगी, छात्र संघों की बात नहीं होगी और छात्रों का राजनीति में उनकी प्रतिनिधित्व की बात नहीं होगी, तो मुझे लगता था कि छात्र समागम में आना बेमानी होगी। खूब यहाँ नेता लोग गोरखपुर में खूब पोस्टर लगा है, देवरिया में भी लगा होगा। लोग कह रहे हैं कि धूर विरोधी जिनका विचार मतलब मिलता नहीं है वो भी एक छतरी के नीचे आ गए और आपने यहाँ बात रखी, खूब जोरदार तरीके से तालियां बज रही थी। ये कहा जाता है कि छात्र जो राजनीति है वो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला होती है और वहाँ नेता का जन्म होता है और अवनीश जी उसी छात्र राजनीति की उपज है। समाजवादी पार्टी में एक युवा चेहरा है, क्या कहेंगे? देखिए, इसीलिए तो मौजूदा की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये तो नहीं चाहती है ना कि कोई किसान का लड़का राजनीति में आगे बढ़े, कोई गरीब का लड़का आगे बढ़े, कोई गाँव से निकलने वाला लड़का आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़ता था? छात्रों के बीच से। छात्र संघ एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, छात्र हितों की बात होती थी और जो छात्र आंदोलन होते थे तो मौजूदा सरकार या जो भी छात्र विरोधी सरकार झुक जाती थी। तो जब छात्रों के बड़े बड़े आंदोलन हुए तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री डरपोक हैं। इतने डरपोक हैं कि छात्रों से डर गए आप। आपके चरित्र में दोहरापन क्यों? जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो इसी देवरिया में, इसी गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर बस्ती में जब 2007 से 12 के बीच में छात्र संघ बहाली के लिए नौजवान आंदोलित होता था तो आप जाकर छात्र संघ बहाली में समर्थन और लच्छेदार सांप्रदायिक भाषण देते थे। और आप जब सरकार में आए तो छात्र संघ को बंद कर दिए। इससे यह साबित होता है कि राजनीति में आपका कोई चरित्र नहीं है, आप बिना चरित्र के राजनीति में हैं। अगर आपका चरित्र होता तो आप राजनीति के शुरुआती दौर में जो बात को कहते थे, जब आपके कलम में ताकत थी तो आपको वो काम करना था, लेकिन वो काम आपने नहीं किया। लोकतंत्र में जब छात्र संघ आज बंद हो गई, उसी की देन है कि तानाशाही का जो पहला इन लोगों ने प्रयोग किया वो छात्र संघ को ताला लगा किया। छात्र संघ पर ताला लगे। छात्र संघ के बाद
जब जनता द्वारा चुनाव होने लगा ब्लॉक प्रमुख बीडीसी का, तो उसमें भी चीरहरण होने लगा। तो तानाशाही की प्रक्रिया है वो आजकल विधानसभा और लोकसभा में भी बैलेट लूट लिए जा रहे हैं। ये तानाशाही की प्रक्रिया। जीते थे, हमें याद है कि पूरी पूर्वांचल में एक लहर थी। अवनीश कुमार यादव एक युवा लड़का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र नेता हुआ। आपको लगता है कि ये तो सत्ताधारी पार्टी है, ये चुनाव नहीं करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं, सपा है जो कि यहाँ की मुख्य विरोधी पार्टी है, कांग्रेस है, इनकी भी कहीं आपको नहीं लगता कि मौन सहमति है, उस तरह की आवाज नहीं उठ रही है? हम इसी समाजवादी पार्टी के हम सदस्य हैं। हमारे ऊपर राजनीति के दर्जनों ऊपर मुकदमे, दर्जनों से ऊपर मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश की दर्जनों जेलों को हम लोगों ने काटा है। किस लिए काटा है? इसलिए नहीं काटा है कि हम कहीं लूट करने गए थे, किसी को हत्या करने गए थे, कहीं डकैती डाल दिए थे। डकैती करने वाले तो विधानसभा के अंदर है, इंटरनेशनल अपराधी तो विधानसभा के अंदर है। हम लोग छात्र संघ बहाली के लिए जेल में गए, हम लोग छात्रवृत्ति नहीं मिले थे उसके लिए जेल में गए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने देश की लोकसभा में, हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश के 10 विधायक, लीडर ऑफ अपोजिशन ने सवाल उठाया कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए और छात्र हितों के लिए जो लड़के जेल में गए हैं उनको रिहा किया जाए, उनको मुकदमे वापस हो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी 2003 में जब सरकार में आई, आदरणीय नेताजी जिस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए, उसके पहले नेताजी उत्तर प्रदेश के लीडर ऑफ अपोजिशन थे। नेताजी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र संघ बहाली समर्थन में आंदोलन छात्रों को समर्थन देने जाना था। उत्तर प्रदेश के ऐसे राजनीतिक माहौल बदले कि रातों रात भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी की सरकार गिर गई। अगले दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। लोगों को लगा कि अब तो नेताजी मुख्यमंत्री बनकर अब नहीं आएंगे। नेताजी मुख्यमंत्री बनने की शपथ लेने के बाद वो राज्यपाल के यहाँ चाय पीने से पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ भवन पर अपना हेलीकॉप्टर उतारकर जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके बीच में खड़े होकर उन्होंने वहां से ऐलान किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी बात पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के भवनों के ताले खुले जाएं। 3 से 7 अनवरत चले। जैसे 12 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री बने, अपनी कलम से पहली कैबिनेट में छात्र संघ भवनों के ताले खुलने के आदेश हुए और उसी का परिणाम तो अवनीश यादव है जो छात्र संघ का अध्यक्ष है। जीता जागता उदाहरण तो मैं ही हूँ। 17-18 के बाद से कहाँ चुनाव हो रहे हैं? नहीं हो रहा। जो छात्र संघ बहाली की बात करता है उसके ऊपर मुकदमे लाकर गुंडा एक्ट बनाकर उसको गुंडा गैंगस्टर बनाती है सरकार। और जो असली गैंगस्टर हैं, गुंडा हैं, आज योगी आदित्यनाथ के साथ प्लेट में बैठकर खाना खा रहे हैं। और जो छात्र हितों की बात करेगा उसको आप गुंडा गैंगस्टर बनाएंगे। अखिलेश यादव जी से जो आदमी सीधे मिल सकता है उसमें आप भी हैं, ठीक है। और देवरिया की जितनी विधानसभा देवरिया सदर में लगती हैं, किसी भी विधानसभा के आप समाजवादी पार्टी के भविष्य माने जाते हैं। जो पैराशूट लैंडिंग से लोग आते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़े, अमेरिका में पढ़े, लंदन में पढ़े, डायरेक्ट आए, 25 साल की उम्र जो लोकसभा में कही जाती है 25 साल की उम्र होनी चाहिए, और आते हैं तो सांसद विधायक बन जाते हैं। लेकिन एक अवनीश यादव, आप भले यहाँ विचार हटाइए, अवनीश यादव जो छात्र राजनीति की उपज है, मतलब नेता जहां नर्सरी कहा जाता है, आपको नहीं लगता है कि इस बार विधानसभा हम जब 25 साल के 2022 में हो रहे थे, हमारे कुछ उम्र कम था, नहीं तो राष्ट्रपति जी उस समय भी हमको, इस बार 27 की बात कर, हाँ उस समय हमको राष्ट्रपति लड़ाना चाहते थे, लेकिन हमारा उम्र मार्च, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए ना, 22 में ही राष्ट्रीय, हमारी 25 साल उम्र नहीं हो रही थी, नहीं तो हमारी उम्र हुई तो हमको राष्ट्रपति लड़ाने वाले थे, लेकिन हमारी उम्र हो नहीं रही थी। और 27 में हमारे नेता का आशीर्वाद है, हम लोग जाकर छात्र संघ बहाल वहाँ कराएंगे। वीडियो बड़ा वायरल होगा, आपके लोगों ने भी बनाया है, मीडिया के लोगों ने बनाया, खूब बोला है आपने, तालियां भी खूब बजी हैं छात्र संघ बहाली को लेकर। और जब वो युवा बोले जो खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता रहा हो, तो आवाज दूर तक जाती है। अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप देखिए, पीडीए का मुद्दा हो या कहीं भी अत्याचार हो रहा है, उनको बुलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, न्याय की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है अवनीश जी जब लखनऊ जाएंगे तो इस मुद्दे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठवाएंगे? 8 मार्च को समाजवादी पार्टी युवा प्रकोष्ठ की और खासकर छात्र सभा की मीटिंग हुई। उस छात्र सभा की मीटिंग में देश के मीडिया को संबोधित करते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज इस मीटिंग में हम लोगों ने फिर संकल्प लिया है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी हम लोग तुरंत छात्र संघ बहाली की घोषणा करेंगे। ये 8 मार्च की बात है पुरानी, तो हमारे नेता तो पहले से कहते आ रहे हैं। आज संगोष्ठी हुई है, बड़ा मैसेज गया है, चारों तरफ आप लोग का पोस्टर वायरल हो रहा है कि एक छतरी के नीचे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता सब लोग आ रहे हैं। आज जो आज संगोष्ठी हुई है, ये आज या कल में, हफ्तों में ये मैसेज जाएगा? नहीं, हमारे नेता तो कह ही रहे हैं, हमारे नेता तो रोज कह रहे हैं कि छात्र संघ बहाल होनी चाहिए। हमारे नेता के अगल कौन है? हमारे नेता के अगल बगल लोकसभा में आनंद भदौरिया छात्र राजनीति से निकले, हमारे नेता के अगल बगल विधानसभा में ओम प्रकाश सिंह जी से लेकर माता प्रसाद पांडे जी से लेकर अतुल प्रधान जी से लेकर कितना मैं कमाल अख्तर जी से लेकर मुख्य सचेतक से लेकर कितना हम नाम गिनाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा किसानों, नौजवानों और छात्र राजनीति से निकले वाले नौजवानों को देश की पार्लियामेंट और उत्तर प्रदेश की विधानसभा भेजने का काम किया। समय बड़ा कीमती है। एक सवाल और पूछेंगे, ये 8-10 साल से जो चुनाव नहीं हो रहे हैं, सरकार क्यों नहीं करा रही है? इस क्यों का जवाब? योगी आदित्यनाथ नौजवानों से डरते हैं, इसका मात्र एक रीजन है, जानते हैं कि नौजवान किसी भी सवाल पर उनसे आंख में आंख डाल के बात करेगा और पूंजीपति और अपराधी
उनसे आंख में आंख डाल के नहीं बात कर सकता। इसलिए वो चाहते हैं कि कोई छात्र राजनीति से निकला हुआ व्यक्ति विधानसभा में पहुंच जाएगा तो उनकी आंख में आंख डाल के बात करेगा, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो मानसिकता है वो तानाशाही मानसिकता है, और तानाशाही सत्ता को हमेशा चुनौती देने का काम देश के नौजवानों ने किया है। इसलिए एकमात्र इसका रीजन है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों से डरते हैं, डरपोक हैं। इसलिए आपके भाषण से युवाओं में काफी आशा जगी है, क्या लग रहा है आज संगोष्ठी के बाद ये कितना बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? बहुत बड़ा, हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है और अनवरत जारी रहेगा। और सुनिए, देश को आजादी एक दिन में नहीं मिली थी, आज की मौजूदा सत्ता के खिलाफ भी हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और छात्र संघ को बहाल कराएंगे। छात्र संघ बहाली के लिए एक मैसेज जो हमारे दर्शकों को और जो छात्र नेता बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव की जो बहाली है वो हो जाए, अवनीश कुमार यादव क्या कहना चाहते हैं? छात्र संघ बहाल होगा तो किसान का लड़का विधानसभा में पहुंचेगा, किसानों की बात करेगा। 27 में मुद्दा बनेगा? 27 का मुद्दा है, बनेगा नहीं है? 8 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ हुई नहीं। नहीं तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ाई एक दिन में नहीं फरी आती है। आश्वासन दे रहे हैं आप? आश्वासन नहीं, हम लोग भरोसा है, ईट से ईट हम लोग बजाएंगे और विधानसभा घेरे हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस 200 लाठी इसी शरीर को मारी थी, हम लोग झुके नहीं। हम लोग कहे कि उसके बाद भी छात्र संघ चाहिए, 200 लाठी मार के जेल में भेज दी, हम लोग का छात्र संघ चाहिए। आज के नेता टेलीप्राउंटर पे भाषण रखते हैं और देख लीजिए छात्र राजनीति की उपज अवनीश कुमार यादव थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये छात्र नेता रहे हैं, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और इन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है कि किस तरह से आज इन्होंने जो संगोष्ठी हुई है गोरखपुर में मुखर होकर अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा कि हम छात्र संघ चुनाव की बहाली करके रहेंगे। तो जितने भी मेरे प्रश्न थे अवनीश कुमार यादव ने मुखरता से उसका जवाब दिया। ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करेंगे कि कोई खबर खास क्यों है।